Hello students, how are you? I hope you all are fine beta. This is a Komal, your computer and GK teacher on the behalf of Paramount Public School. Today we are going to discuss fourth chapter of computer. So open the alpha book of grade 5th. Chapter name is editing tools of word processor. Beta fourth chapter hai. So firstly we discuss the key points. Editing tools, insert, column and column break, use page break and line break, apply tabs, indents and margins, page orientations and page size, search and replace text, insert smart and clip art and watermark and cover page. So first, what is the meaning of editing tools? आपने जो last chapter में किया था, we learned some different formatting tools. Formatting tools किए थे essay 1 का जो chapter था. Now this is the first chapter of essay 2, editing tools. Some editing tools होते क्या हैं? MS Word इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. बेटा कहते हैं जो MS Word है, आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ पेज लेआउट एंड एडिटिंग टूल्स. हमारे पास बहुत सारे पेज लेआउट ऑप्शंस हैं और एडिटिंग टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं. दीज ऑप्शंस हेल्प यू टू कस्टमाइज योर पेज सेटिंग. हमारी जो पेज की सेटिंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग है, उसको कस्टमाइज, उसको सेट करने में आप अपनी तरफ से भी कोई चीज़ अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो. इट इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट अपीयर्स एज इंटेंडेड. इंटेंडेड होता है इरादा, कि जिस आपने जो सोचा है आपका डॉक्यूमेंट वैसा ही रेडी हो. We have number of editing tools, like first header and footer. First, what is the meaning of header and footer beta? Header means our head and footer means foot, आपका bottom area. So header जो होता है आपके document का top area and footer is bottom area. हेडर इज़ अ फूटर रिप्रेजेंट अ कॉमन टेक्स्ट एंड साइन फॉर ऑल पेजेस. जब आपका हेडर और फूटर होता है, अगर आप व्हेन यू वांट टू इंसर्ट हेडर एंड फूटर टू ऑल पेजेस, इफ़ यू हैव 100 पेजेस, तो फर्स्ट पेज पे आपने एक बार सपोज मैंने लिख दिया PPS चिम्मा, तो सभी पेजेस पे ऑटोमेटिक वो अपने आप PPS चिम्मा चला जाएगा. आपको सभी पेजेस पे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सेम एज फूटर. इंसर्ट कैसे करना है? कहते हैं हेडर क्या है? इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट लोकेटेड एट द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज. ऑलरेडी आपको बताया कि टॉप एरिया होता है. इट्स जनरली एडेड टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉमन टू ऑल पेजेस. जो आपकी इन्फॉर्मेशन है सभी पेजेस पे कॉमन होती है. अगर फर्स्ट पेज पे आपने लिखा है PPS चिम्मा, तो सभी पेजेस पे PPS चिम्मा ही जाएगा. ठीक है. फूटर इज सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट लोकेटेड एट द बॉटम मार्जिन. बॉटम एरिया होता है. सेम एज स्पेसिफिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज, जैसे पेज नंबर लिख दिया, अगर मैंने 1 लिख दिया तो वो सीक्वेंस अपने आप पिक करता जाएगा. अप टू 100 अपने आप ऑटोमेटिक फूटर पे पेज नंबरिंग हो जाएगी. ठीक है. कैसे इंसर्ट करना है? पहले स्टार्ट करना है उसको MS वर्ड को, फिर ओपन कर लिया अपने डॉक्यूमेंट जो भी हमें चाहिए. सपोज उनका कोई डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है इंट्रोडक्शन, अब हमारी अपनी ही इंट्रोडक्शन का बना हुआ है, इंट्रोडक्शन वाला खोल लिया. देन कर्सर को लेके जाएंगे, जो माउस का कर्सर होता है उस पेज पे, डॉक्यूमेंट पे जहाँ हमने इंसर्ट करना है हेडर को. उसके बाद क्या करेंगे? टू ऐड द हेडर, हेडर ऐड करेंगे. फ्रॉम हेयर इंसर्ट, देन हेडर एंड फूटर, सी ओवर देयर. फाइन. नेक्स्ट है टू ऐड फूटर. फूटर को ऐड करना है जैसे सेम है. डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, देन कर्सर को लेके जाएंगे उसके पास, जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है फूटर, उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाएंगे. सेम जहाँ से आपने हेडर इंसर्ट किया वहाँ से हम फूटर इंसर्ट कर देंगे. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम्स. हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स. इन कॉलम कैसे इंसर्ट करके फर्स्ट देख लो क्या होते हैं. इन सम केसेस द इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट इज़ बेस्ट डिस्प्लेड यूजिंग कॉलम्स. कुछ केसेस में कुछ डॉक्यूमेंट हम एज इन कॉलम में अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना. ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स. अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में डिस्प्ले कर सकते हैं. अलाउज इट टू फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द डॉक्यूमेंट टू अनदर. सी ओवर देयर. जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स एंड फ्लायर्स होते हैं. न्यूज़पेपर और न्यूज़ लेटर सबको पता है. फ्लायर्स होते हैं बेटा, सपोज समवन ओपनिंग अ न्यू शॉप, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड सम फ्लायर्स. पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना कि वहाँ इस जगह पे ये वाली शॉप ओपन हुई है, तो यू कैन मस्ट विजिटेड ओवर देयर, है ना. उसको बोलते हैं फ्लायर्स. देखो इन्होंने पैराग्राफ लिखा था, पैराग्राफ को उन्होंने क्या किया, एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉलम में इंसर्ट कर दिया. फर्स्ट कॉलम कर दिया उन्होंने, देखो
सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। आपको अच्छे से शो हो रहा है ना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। सो दिस इज़ अ कॉलम्स, हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद लेआउट पे जाएंगे, आपकी जो विंडो है उसके लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे जाके आपने पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपको देखो बना हुआ है कॉलम्स, ये रहे कॉलम्स पे जब क्लिक करोगे ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने सिटी लिख दिया, हमारी सिटीज़ कितनी है, वी हैव नंबर ऑफ सिटीज़। सिटी के बाद कितनी सिटीज़, जैसे सिटी पे क्लिक किया आपकी सिटीज़ आ गई संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मानसा, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, है ना। ये होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने जब कॉलम पे क्लिक किया, देखो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई कि आपने कितने कॉलम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, देखो पैराग्राफ दिया हुआ था, उसने क्या किया, इनको सिलेक्ट करके कितने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, 2 कॉलम्स में कर दिया ना उन्होंने, 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम। Clear? I hope you understood these topics. Next we will chapter we will proceed in next video. Thank you so much. Bye bye.